देखिए, महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और इधर श्रद्धालुओं का महाकुंभ पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में जगह जगह जाम के हालात बने हुए हैं। तो रीवा प्रयागराज मार्ग पर 20 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु एक बार फिर से जाम में ही फंस गए। तो सुबह से ही इस रूट पर वाहनों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। रविवार को छुट्टी होने से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग रही है। तो प्रशासन और पुलिस के जवान अधिकारी भी व्यवस्था बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, त्योंथर से तस्वीर आपके सामने, जबलपुर बड़े वाहनों को होल्ड किया गया। सतना से भी ये देख सकते हैं आप। तो अमरपाटन में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। अमरपाटन के NH30 पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आपको जानकारी दे दें, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया, जो कि भीड़ को काबू करने की कोशिश करता रहा। ये तस्वीरें आपके सामने, त्योंथर, जबलपुर, सतना, अमरपाटन में देखिए आप, जो है यहाँ पर लंबा जाम लगा रहा। महाकुंभ में जिस तरह से श्रद्धालुओं का जाना लगातार जारी है, और ऐसे में प्रयागराज में देखिए, तो देखिए प्रयागराज इस समय महाकुंभ में शामिल होने के लिए, हिस्सा बनने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, उससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। सर, देखिएगा, तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही हैं। इस समय श्रद्धालुओं की बड़ी परेशानी देखी जा रही है। एक तरफ श्रद्धालु अपने घर से निकले हुए हैं प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में शामिल होने के लिए, लेकिन अब पहुंच नहीं पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बंसल न्यूज साक्षी ये अपील करता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के अलग हिस्सों में जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, बंसल न्यूज देखा जा रहा है कि इस समय आप प्रयागराज मत आइए। अगर आप 1-2 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय मौनी अमावस्या यानी 28-29 जनवरी को जो स्थिति थी, उससे करीब करीब 1.5 गुना भीड़ प्रयागराज में मौजूद है। पूरा शहर जाम है। प्रयागराज से जो रिपोर्ट्स हमारी टीम के जरिए हमको मिली, यानी आपको प्रयागराज पहुंचना मुश्किल है। सारी सीमाओं पर कम से कम आपको 12 से 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। इस समय रीवा जो 133 किलोमीटर है प्रयागराज से दूर, रीवा और प्रयागराज की 133 किलोमीटर की दूरी जो 2 घंटे में पूरी होती है, उस दूरी को पूरा करने में इस समय 14 से 16 घंटे का समय लग रहा है। इसी तरह लखनऊ से प्रयागराज की सीमा पर बहुत लंबा जाम है। इसी तरह दिल्ली जाने वाली जो सीमा है प्रयागराज से, जो दिल्ली जाने वाले श्रद्धालु हैं, वो जाम है। और मध्य प्रदेश का रीवा बॉर्डर जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ और इन श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा है। तो यहाँ भयानक जाम की स्थिति है और इस समय बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं, जिनके खाने पीने की चुनौतियां पैदा हो रही हैं। हालांकि स्वयंसेवी संगठन और तमाम संगठन इस समय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि दिन में जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है और आप अगर 10 से 12 घंटे अपनी गाड़ी में कैदी होकर रह जाते हैं, तो क्या स्थिति परिवार की या बच्चों की होगी। और बहुत खराब हालात हैं अभी जाम के। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में सारी स्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन भीड़ का रेला जो है, श्रद्धा का सैलाब ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और ये सबसे हाईएस्ट भीड़ है अब तक जो रिकॉर्ड की जा रही है। तो ऐसा लगता है कि जब 14-15 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी और 12 फरवरी का पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो जाएगा, तो इसमें कुछ कमी आ सकती है। लेकिन जो भी श्रद्धालु प्रयागराज जाएं, वो पहले अपने परिचितों से, प्रशासन से, जहां से भी उनका संपर्क हो, वो फीडबैक लेने के बाद जाएं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से तो हमारा विशेष तौर पर आग्रह है कि अभी 1-2 दिन वहां जाने का, 12 फरवरी के पहले वहां जाना अपने को किसी न किसी तरह से जाम की मुसीबत में डालना है। साक्षी, बिल्कुल। और देखिए, अगर आप सुरक्षित हैं तो ही जाना बिल्कुल। और बंसल न्यूज भी लगातार अपील यही कर रहा है कि इस समय जो है ना जाएं। बहुत शुक्रिया शरद जी, तमाम जानकारी विस्तार से समझाने के लिए। तो देखिए, महाकुंभ में इस समय लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही जाम में फंसे हुए हैं। घंटों की ये मुसीबत उनके सामने आ खड़ी है। और बंसल न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।